हेलो दोस्तों, 31 मार्च सेकंड शिफ्ट आज DSSB PRT का मेरा एग्ज़ाम हुआ है और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है और क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जिससे कि हमारे क्वेश्चन छूट ना पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग बहुत इजी आ रही है, पेपर सारा ओवरऑल इजी आ रहा है। बस अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है हमें, जिससे कि हम वो पहला सेक्शन जल्दी जल्दी करके सेकंड पार्ट के लिए अपना समय बचा सकते हैं। रीजनिंग रीजनिंग में सबसे पहले तो क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में सबसे पहले दो आए थे, जिससे कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना चेंज होता है, भाग को प्लस वो करना। दो उसके आए थे। दो आए थे कि वर्णमाला क्रम में स्वर और व्यंजन को, यानी कि एक स्वर से अगला स्वर में एक आगे करना और व्यंजन में पीछे करना, और फिर नीचे उनके लिख के देखना है कि कितने हमारे लेटर आमने सामने होंगे। एक ऐसा था। और एक था हमारा रीजनिंग का कि स्वर को व्यंजन में एक प्लस करके, स्वर में एक माइनस करके, फिर उन्हें सीक्वेंस अंग्रेजी के लेटर के सीक्वेंस में बना के, और फिर उनको दाएं से चौथा पूछ रखा था। ये आया था। एक ब्लड रिलेशन से आया था, और ब्लड रिलेशन से आया था एक। हाँ, और दो आए थे व्रत में गोले में बैठाने वाले, और एक आया था 6 मंजिल पे ऊपर नीचे बैठे थे, 6 मंजिल पे 1 3 ऐसे 6 बैठे थे। दो ऐसे आए थे, दो ऐसे आए थे। और यानी कि रीजनिंग भी बहुत इजी थी। रीजनिंग इजी थी, जल्दी करेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो हमें हार्ड लगेगा तो उसे स्किप कर देना, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत इजी आ रहा है, उसको समय बचाइए, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, पढ़ना है और फिर उसके बाद आंसर लगाना है। फिर जीएस तो ऐसी है। जीएस में तो क्या था कि 2024 की करंट पूछी जा रही थी, 2025 की पूछी गई थी कि ओडीआई जो क्रिकेट हुआ था, ओडीआई ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो हुआ था सीरीज, उसमें कप्तान कौन थे। एक ये आया था करंट का 2025 का, और 2024 के आए थे, तो उसे तो पढ़ना नहीं है इतना। और फिर हमारी आ गया था मैथ। मैथ बहुत इजी आ रहा है। मैथ अगर हमारी स्पीड होएगी ना, तो हम बहुत जल्दी मैथ को कवर कर लेंगे, बहुत जल्दी। तो मैथ में अपनी स्पीड बनाइए बहुत ज़्यादा, यानी कि अब जो जिनके अप्रैल में पेपर, अप्रैल में है ना जिनका एग्ज़ाम, तो वो ऐसे करें कि अपने अपने मैथ और रीजनिंग में स्पीड बनाइए, और कुछ मत पढ़िए फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मैथ के हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारा औसत से आया था, और डिस्टेंस से आया था, टाइम एंड वर्क से भी आया था, सीआई से आया था, और बटा यानी कि छूट वाला था, ठीक है, लाभ हानि था, और एक 360 डिग्री में देके सर्कल देके और उसमें वो करके वो पूछ रखा था। तो मैथ भी ठीक था, ठीक है। और फिर हमारी इंग्लिश इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश ठीक आ रही है, बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि इंग्लिश की आर्टिकल ठीक से पढ़ लो, आर्टिकल ठीक से कर लो, और फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। दो PQRS आए थे, इजी आए थे, ठीक है। PQR, हाँ, दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, इजी आए थे वो भी, और एंटोनियम आए थे, सिनोनियम आए थे, और पैराग्राफ आया था हमारा, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश में हो गए। तो आपको ये चीज़ इंग्लिश में होगी। फिर आई हिंदी। हिंदी बहुत ईजी आ रही है। हिंदी में ना ही तो समास, ना संधि, ना कुछ, ना कर वो क्रिया विरिया कुछ नहीं आ रही। सिर्फ अगर क्रिया भी आ रही है तो सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करके कि रहा था या रही थी, ये हमें लगाना होएगा, उसके अनुसार आ रही है। यानी कि हिंदी इतनी इजी है कि आप कर लोगे जल्दी से। तो हिंदी हिंदी जैसे ऐसे आ रही है कि राम ने खाना खाया, ऐसी हिंदी आ रही है। एक उसमें पूछा था क्रिया विशेषण में कि मिठाई दो, 4 किलो मिठाई लाओ, 4 किलो, ऐसे करके लीटर में या उसमें, तो 4 किलो मिठाई लाओ। ये ऐसे हमारे हिंदी आई थी। पैराग्राफ भी ठीक है, और इंग्लिश का पैराग्राफ भी ठीक है। बस स्पीड स्पीड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड जिसकी अच्छी होगी तो उसका पेपर अच्छा चला जाएगा।
फिर हमारा सेकंड पार्ट बहुत ठीक है, अच्छा है, बस हमें अपने अंडरस्टैंडिंग बेस पे होना चाहिए। अन्य उससे कुछ नहीं आया, कुछ भी, सिर्फ सीटेट लेवल का ही, मतलब समझ पे है, सिर्फ ऐसा ही वो पेपर आया है। बस एक आया था। आप ये जो सारी कमेटी है ना, इन्हें याद करके चले जाना, क्योंकि इनसे एक आध क्वेश्चन पूछा था। मेरे में पूछा था शिफ्ट में कि माध्यमिक शिक्षा आयोग किसने स्टार्ट था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये आया था। ये दो आए थे डिसिप्लिन 1 में ही, दो सेम ऐसी, दो पहले में ही आगे, और ठीक है बिल्कुल। फिर पेडागोजी में क्या है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लंबे आ रहे हैं, तो लंबे में पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो मैं कहती हूँ कि उसके लिए आपको 45 मिनट तो बचानी है, 45-50, क्योंकि 45-50 हम मिनट बचा लेंगे ना, तो वहाँ हम अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में 100 में से 90 आराम से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समझ में है, सारे एक से लगते हैं, तो इसलिए। और पेपर बिल्कुल ठीक आ रहा है, अच्छे से है। आप अब जिनका भी पेपर अप्रैल में है, वो सिर्फ ये काम करें कि अपना स्पीड बढ़ाइए, मैथ और रीजनिंग की, इन्हें करके चले जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, तो फिर हम अगले सेक्शन पे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो मुझे क्वेश्चन याद आ जाएंगे वो मैं भी दूसरी वीडियो में बता दूंगी, और मैं बताऊंगी कि जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।